अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि फार्मूला लगाने के बाद हमें कुछ एरर शो हो रहे होते हैं जो इस तरह से होते हैं। एन भी लिखा होता है, कुछ यहाँ हैश लिखने के बाद नेम भी लिखा हुआ आ जाता है, तो ये एक एरर कहलाता है। तो हम इस एरर को किस तरह से रिमूव करेंगे? बहुत आसान तरीका है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक फार्मूला लगाना है इफ़ एरर का फार्मूला लगाना है और एक स्टेप और करना है, जिसके बाद ये हम देखेंगे कि ये एन हट जाएगा और इसकी जगह हम कुछ भी लिखना चाहें तो वो इसकी जगह आ जाएगा। जैसे मैं क्या करूँगा कि अब बदीन की देखें, बदीन लिखा हुआ है तो ये बदीन की वैल्यू ये यहाँ आ रही है एरिया के, लेकिन दादू जो है यहाँ ये दादू की स्पेलिंग यहाँ कुछ और लिखी हुई, यहाँ कुछ और लिखी हुई। अगर मैं इसको स्पेलिंग को ये कर दूँगा तो ये यहाँ आ जाएगी, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा है तो ये नज़र नहीं आएगी कि हमें किस तरह से पता चलेगा। और हम अगर इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए इसकी वैल्यू और एरर भी नहीं चाहिए, तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि हम इस कॉलम को पूरे सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में एरर आ रहा है। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू होती है जिसमें एरर आ रहा होता है, तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सिंपल ये एड्रेस बार में आएंगे, जो फार्मूला बार भी कहते हैं। हमें सिंपल क्या करना है, जहाँ फार्मूला लगा हुआ है उससे पहले जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, जैसे वी लुकअप यहाँ लिखा हुआ है, तो वी लुकअप से पहले हम क्या करेंगे और इज इक्वल टू के बाद इफ़ एरर लगाएंगे। देखें इफ़ एरर लिखा हुआ है, इफ़ एरर लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हम सबसे एंड में आ जाएंगे। एंड में आने के बाद हम कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद ये पूछ रहा है कि अगर एरर हो इसमें तो क्या आ जाए। मैं बोलूँगा कि सिफ़र आ जाए। देखें सिफ़र लिखा और कंट्रोल दबा के एंटर कर दूँगा तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, मैंने इस पर देखें यहाँ एरर आ रहा था, यहाँ एरर आ रहा था और यहाँ एरर आ रहा था। मैं दिखा भी देता हूँ। देखें यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सब पर इफ़ एरर का फार्मूला लगाया और मैंने बता दिया कि अगर एरर हो तो सिफ़र लिखा हुआ आ जाए। देखें ये सिफ़र आ रहा है, ये सिफ़र आ रहा है और ये सिफ़र आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ सिफ़र नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ आ जाए, सपोज़ कुछ और लिखा हुआ आ जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यस लिखा हुआ आ जाए, तो देखें यस मैंने किया। अब देखें इसमें फ़र्क है। अगर मैं सिफ़र लेकर आना चाह रहा हूँ तो सिफ़र के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे यहाँ सिफ़र लिखना पड़ेगा। सिफ़र लिखा, एंटर किया, देखें सिफ़र आ गया। लेकिन सिफ़र की जगह कुछ और लिखना है मुझे, या कुछ भी ना आए, ब्लैंक आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा का जो साइन होता है वो हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा। देखें हम ब्लैंक आ जाए तो ये देखें ब्लैंक आ गया। अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ लिखना चाहते हैं, नो लिखना चाहते हैं, तो देखें ये देखें नो लिखा हुआ आ गया। तो ये इफ़ एरर का फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ही कॉमन यूज़ है। किसी पे भी वर्किंग करनी है तो हमें इफ़ एरर का फार्मूला लगाना होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इफ़ एरर का फार्मूला क्या होता है और किस तरह से लगता है और क्यों लगता है। तो देखें अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर को रिमूव करने के लिए हमें इफ़ एरर का फार्मूला यूज़ होता है।